हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई एम एसके सुमन। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप लोग? सब लोग आ गए? कमेंट कीजिए हाय। सब लोग आ गए जी? दिख रहे हैं हम? आवाज़ आ रही है क्लियर? चलिए कोई बात नहीं। खुश हैं आप लोग? हमेशा खुश रहा कीजिए, ठीक है? खुश रहिए, मेरी दुआ हमेशा आपके साथ रहे। हम चाहते हैं कि हमेशा आप खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। कभी कभी होता है कि आप ऐसे सोचते हैं और वो ऐसे सोचता है, आपको कुछ बात पसंद नहीं आता है, वो ऐसे करते हैं वैसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी गलतियां हो जाती है कुछ लोगों से, ठीक है? तो कुछ ये बात भी ध्यान रखा कीजिए कि कुछ इंसान के सामने ना, या कुछ दुनिया के सामने खुद को काट कर आप रख देंगे भी ना, तो यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह कीजिए जो आपका मन चाहे, वह नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते देर नहीं लगती, ठीक है ना? ये हमेशा ध्यान रखिए। और ज़िंदगी का एक ही वसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। समझ में आ गया बात ना? इसलिए चिंता नहीं कीजिए, खुद अपना ताकत बनाइए, खुद पावरफुल रहिए, तो आपको समस्या आने से पहले उसको समाधान कर दीजिए। इतनी पावरफुल बनिए, इतनी ताकत बना के ताकतवर, ठीक है? किसी पर डिपेंड नहीं रहिए, किसी का अधीनस्थ ना होइए, ठीक है? किसी का अधीनस्थ मत होइए। इसी उत्साह के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। सर्च सिंथेसिस का प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, आपको याद होगा कि आपको जैसे रूट ए है, रूट बी से मल्टीप्लाई किए थे, रूट ए बी हुआ था, ये रूट 3 क्यू रूट है, ये है, तो ए बी इस तरह से लिखे थे। फिर आपको ये भी बताए थे कि ए है, यहाँ क्यूब बी है, तो यहाँ पे 6a क्यूब और b स्क्वायर हुआ था, क्योंकि यहाँ 2 छिपा होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं। ये बात तो आपको पता होगा कि यदि a है और यहाँ पर a के जगह पे यहाँ पे 6 लिखे, यहाँ 2 था, 6 लिखे, तो एक बात याद रखिए, यहाँ 2 है, 6 लिखे, तो कितना मल्टीप्लाई हुआ है? 2 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 पावर देना पड़ेगा। मतलब यदि यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ पे 6 लिखना चाहेंगे, तो यहाँ पे 2 था, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6, तो 3 पावर करना पड़ेगा ऐसे, यानी 8 ऐसे करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को इस रूप में भी लिखिए कि यदि रूट ए में है तो आप ये जब सर्च के रूप में है लिखा हुआ, तो इंडासिस फॉर्म में ऐसे लिख दी। उसको 6 है, a का पावर 3 है, तो आप इसको जब रूट हटेगा 6 से, तो 1/6 हो जाएगा, 3 से कटेगा 2 बार में, तो a का पावर हाफ वही आ जाएगा। देख लिया ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसमें कभी कभी कंपेयर करने के लिए आएगा, ठीक है? विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ स्मॉलर, या असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में बोलेगा। जैसे सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, ये रूट 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 5 अभी छोड़ देते हैं, चलिए हम 6 लेते हैं, ठीक है? ये पूछेगा इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा है, तो आप सबको सेम पावर करिए। 6 है, 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है? तो सबको सेम कर लीजिए, कहे कि विच इज ग्रेटर या स्मॉलर। ऐसे पूछेगा। इसको 6 कर लीजिए, 6 करने पे 3 बार मल्टीप्लाई, 3 पावर कर लीजिए। 3 यहाँ पे 3 था, इसको 6 कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 पावर कर लीजिए, यहाँ पे 6 तो था ही, ठीक है? तो आप इसको क्या लिखेंगे? 6 से 8 हो गया, 6 से 9 हो गया, 6 से 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबका पावर सेम आ गया, 60 का पावर हो। अब आप ही बताइए 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, कौन बड़ा? तो जिसका पावर बड़ा होगा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ भी देखिए पावर सेम रहने के बाद 7 का पावर 2 है, तो जब पावर सबका सेम है तो जो जिसका बेस छोटा होगा जो छोटा होगा, जो बड़ा होगा तो बड़ा होगा। कोई दिक्कत? ठीक है यहाँ तक। तो देखिए, तो ये अब देखिए सबका पावर सेम है, सर्ट्स का पावर हो चाहे सीधा पावर हो, बात है कि समझा दिए। तो बड़ा कौन दिख रहा है 8 9 5, ये ग्रेटर हो जाएगा, और ये बड़ा तो ये बड़ा तो ये बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे समझ में? ठीक है। अब इसी में असेंडिंग डिसेंडिंग, ये छोटा बोलेगा ग्रेटर कौन इसमें हो गया, या ग्रेटेस्ट बोलिए, इसमें ग्रेटेस्ट हो जाएगा आपको, सबसे बड़ा हो जाएगा ये, इसके कारण से ये होगा स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन दिख रहा है 5 वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी में आपको यह बोलता, डायरेक्ट आप कैसा करेंगे सो देख लीजिए। तो आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, सबका पावर सेम हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में करने के लिए कितना मल्टीप्लाई चाहिए 3, तो 2 का पावर 3 कर लीजिए, 3 2, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6, 2 3 6 का लघुत्तम होगा, 60 का पावर का ये वाला, ये लघुत्तम होगा। 5 तो रहेगा वैसे ही। तो बड़ा कौन होगा, ग्रेटेस्ट कौन होगा, तो ये बड़ा है 9 है, तो ये वाला हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कौन होगा, तो स्मॉलेस्ट ये वाला दिख गया तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को जो है ये करना है, सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ा कौन था, ये था, तो ये बड़ा हो गया 3 वाला, बड़ा ऐसे सिंबल होता है इधर बड़ा वाला। उसके बाद कौन सा बड़ा, इन 8 है, ये 5 है, ये बड़ा हो गया 2, या 2 नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसका 5 वाला ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में। अब आपको ऐसे दे देगा 2 3 4 3 5 6 ऐसे, और 1 दे देगा, और बोलेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो समझ में आ गया होगा। अब ये जो 1 जो लिखे है ना, 1 के रूट के अंदर रखें तो 1 ही होगा, क्यू रूट के अंदर रखें तो अभी 1 के पावर कुछ भी कर लेंगे तो 1 ही होगा, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, 1 के लिए कोई टेंशन नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा पूछ देगा तो 1 दिख गया बिना रूट का तो 1 ही हो जाएगा, बड़ा ये सब दशमलव में आ जाएगा ढेर सा, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। इसलिए 1 के लिए कोई टेंशन नहीं है। अब ये 2 के लिए सोचिए तो 2 का पावर कितना आ जाएगा 3 3 6 का लघुत्तम, ये इसको चेंज कर देते हैं, छाड़ेगा, क्योंकि दोनों तो ऐसे ही बड़ा छोटा दिख जाएगा, क्योंकि 4 है 2 है, दोनों का क्यूब रूट है तो बड़ा ऐसे हो जाएगा। यहाँ चेंज कर देते हैं, चलिए 3 कर देते हैं, ठीक है। तो 3 में भी यहाँ चेंज करना पड़ेगा, चलिए 4 कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये सोचिए कि 3 4 6 का एलसीएम क्या होगा, 3 4 6 का एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। अब 12 आने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 पावर कर लीजिए। यहाँ 12 आने के लिए कितना 3 से, तो 3 पावर, यहाँ 12 आने के लिए 2 से, और 1 के बारे में तो सोचा नहीं, 1 जैसे चाहे वैसे लिख सकते, रूट पावर अंडर रूट जैसे भी। तो अब ये 2 का पावर 4 16 होता है, ये 27 हो गया, 25 हो गया, 1 हो गया। ग्रेटेस्ट पूछेगा तो सबसे बड़ा 25 27 ये हो गया। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो कौन हो गया स्मॉलेस्ट, तो यही 1 वाला हो गया, सीधा 1 लिखिए,
यही हो गया 1 था ही 1, चाहे इसको रूट में लिख देता आपको 3 6, कुछ ही बात है क्या पड़ेगी। 3 को आप 3 है तो 12 भी लिख सकते हैं, जितना चाहता लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसे रूट में दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे समझ में, आगे बढ़े। अब इसी को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा तो कर लेंगे। क्या होगा पहले बोलिए, रूट में लिखने तो आएगा नहीं कमेंट में, ऐसे करके। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये वाला, इसके कारण से ये बड़ा, उसके बाद ये, उसके बाद 16 3 2, उसके बाद बड़ा का सिंबल दे दीजिए ये, यही छोटा में लिखे तो 1 लेस देन ऐसे लिखा जाएगा। ये आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये इस तरह से कर लीजिएगा। समझ में आ गया ना। आप सोचेंगे वो वाला 6 कहाँ गया, सबका 6 तो सेम था ही ना रूट में, इसे 6 छोड़ दिए, पीछे सिखा दिए, पीछे जिनका दिक्कत है पीछे देख लीजिएगा बैक करके बेटा। अब ये तो ऐसे दे दिया, अब इसी को सवाल में ऐसे देता 1/3 1/4 5 1/6 ऐसे देता। आप इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, इसमें कैसे पता करते, तो वही काम करिएगा। देखिए ये जो है हर डिनोमिनेटर देख रहे हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है, तो उसके डिनोमिनेटर का आप लिखिएगा एलसीएम ऑफ 3 4 6, इसका एलसीएम 12 आएगा। तो एक बात देखिए कि एक ये बात लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ाएंगे, आपको पता होगा, जैसे इसको ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻6 हो जाएगा होल पावर, और 6 लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, चाहे तो x⁻3 और 2 भी लिख सकते हैं, बात है क्या पड़ेगा। तो अब इसको क्या है कि 3 4 6 का उत्तम 12 आएगा। तो अब इसको जो लिखे हैं ना 2 का पावर 1/3, तो 2 का पावर 1 3 से भाग के, जैसे एलसीएम लेते हैं ना 1/3 1/4 1/6 लघुत्तम 12, क्या करते हैं इसमें हम लोग यहाँ से भाग करते हैं, इसमें 4 × 1 करते हैं, 4 लिखाता है, 4 × 12 3 × 3 और 6 × 12 और 2 × 2 ऐसे लिखते हैं। वही काम यहाँ करना है, 3 से भाग कीजिए लघुत्तम में 4 आएगा, 4 से ऊपर गुना करिए 4 आएगा, 4 से भाग कीजिए 12 एलसीएम में 3 3 गुने करिए 3, और 6 से भाग कीजिए 12 में 2 2 गुने करिए 2, इसलिए गुना करने बोले क्योंकि कभी 1 नहीं लेकर के 3 दे देगा, 2 देगा, कुछ भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तो सीधा हो जाएगा 3 जगह 12 4 × 12 6 × 12 ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो अब तो आ गया ना, 16 हो गया, 8 हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, ये 3 था ना, 27 हो जाता है, माइनर मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, 3 के पावर था। ठीक है, समझ में आ गई थी बात। अब यहाँ से उसी तरह से ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट कर लीजिएगा। अब ये जो लिखे हैं पहले इसको देख लीजिए, इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसके पावर 1/12, फिर इसके ऊपर 1/12, फिर इसके बाद 1/12। तो आप खुद सोचिए जब 4 से कटेगा तो वही आ जाएगा ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको छोड़ देते, क्योंकि अब देखिए सबका पावर मान लीजिए 2 है, सब y का पावर 2 है, तो इस पे डिपेंड करेगा ना कौन बड़ा कौन छोटा है, बेस पे पावर जब सेम है। अब देखिए सबका पावर 1/12 1/12 1/12 आ गया, 1/12 आ गया, आए समझ में। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा, एलसीएम तो 12 होगा, तो 3 से गुना के 3 × 12 लिख लीजिए, और 4 × 12 3 आ जाएगा, और 6 × 12 2 आ जाएगा। तो ये हो गया कितना, 16 27 25। ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा, यही वाला। अब आपके साथ यदि 1 रहता तो 1 का पावर तो कितना भी रखेंगे तो 1 ही होगा, इससे सब छोटा 1 ही आ जाएगा। वैसे
रहेगा 1 रहेगा तब, और 1 नहीं रहेगा तो तब तो इनमें से छोटा कौन दिख रहा है? 16 वाला, ये 2 का पावर 1/3। ठीक है, 1 नहीं रहेगा तो ये हो गया। अब 1 रहता तो सब छोटा 1 ही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो और भी पावर वाला आता है, ठीक है ना, कि और भी खतरनाक क्वेश्चन आता है कंपेयर करने के लिए छोटा बड़ा, तो उसको कैसे करेंगे तो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। जैसे 2 का पावर 120 रहेगा, 3 का पावर 60 रहेगा, इस तरह से आपको दे देगा सवाल। और भी बहुत तरह का कंपेयर करने के लिए आता है, तो हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। आज रखें यहीं तक, टाइम समझ में आ गया ना, और लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है। और इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। आज रखें तक, ऑल द बेस्ट।